A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 22nd June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Time to Give, यानी एक समय to give, मतलब ये सही समय है to give, देने का, on ex gratia. Ex gratia का मतलब होता है as a favor या as a request, not compelled by legal right. मतलब legal right के तहत नहीं, मतलब legal right जिसके तहत आप किसी को फोर्स करते हो किसी चीज को करने के लिए, ऐसा नहीं है. as a favor, अनुग्रह के तौर पर या as a request, compensation, क्षतिपूर्ति टू फैमिलीज. कौन सी फैमिलीज को? वो फैमिलीज कोविड-19 विक्टिम्स, जो फैमिलीज कोविड-19 से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है और जिनकी फैमिली से कोई ना कोई जो ब्रेड विनर था, जो कमाने वाला था, वो इस दुनिया से चला गया, तो उन फैमिलीज को कंपनसेशन देने की बात की जा रही है. तो ये एडिटोरियल इसी चीज के ऊपर आज बेस्ड है. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. फैमिलीज हु आर लॉस्ट ब्रेड विनर्स. देखो, ब्रेड विनर्स का मतलब होता है कमाने वाला. एक फैमिली के अंदर जो कमाने वाला होता है उसको बोलते हैं. वो फैमिलीज जिनकी फैमिलीज के अंदर जो कमाने वाले थे वो इस दुनिया से चले गए इन कोविड-19 की वजह से, उनको क्या मिलना चाहिए? नीड सपोर्टिव पॉलिसीज. उनको स्टेट गवर्नमेंट और या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से उनको ऐसी पॉलिसीज का तहत उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना चाहिए उनको, एंड अ सेफ्टी नेट. एट द सेम टाइम सेफ्टी नेट की अगर बात की जाए, अ सेफ गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल हार्डशिप और एडवर्सिटी. और उनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस और जो चैलेंजेस का वो सामना कर रहे हैं उसके खिलाफ भी उनको क्या मिलना चाहिए? एक सेफ्टी नेट, यानी इन द सेंस उनको सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सके. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस एडिटोरियल में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जो कोविड-19 से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है या विक्टिमाइज्ड है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ क्या हो सके? प्रॉपर तरीके से चल पाए और वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सके. द सेंटर स्टेटेड पोजीशन. द सेंटर स्टेटेड पोजीशन, स्टेटेड का मतलब यहाँ पर हो गया सेट. ओके, तो सेंटर ने अपना एक पोजीशन, सेंटर ने क्या किया? अपना स्टेटमेंट रखा बिफोर सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑन पेइंग, किस बात को लेकर? कि ऑन पेइंग, भुगतान करने के लिए, स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन. किसके लिए? एक भुगतान करने के लिए एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति के लिए, टू द फैमिलीज ऑफ दोस. कौन से फैमिलीज की बात की जा रही है? उन फैमिलीज को who have died of COVID-19, यानी उन फैमिलीज को जिन फैमिलीज के अंदर कोई ना कोई जो ब्रेड विनर था वो मारा गया, या वो फैमिलीज जो बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड हुई, जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई कोविड-19 की वजह से. तो सेंटर ने क्या किया? अपना एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसके अंदर उसने एक्स ग्रेशिया देने की बात की. किनको? उन फैमिलीज की जिन फैमिलीज के अंदर कोई ना कोई जो ब्रेड विनर था वो मारा गया और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उन फैमिलीज की वो बहुत ज्यादा पैथेटिक है, बहुत ज्यादा दयनीय है. शोज पुअर एप्रिसिएशन. और सेंटर का ये जो स्टेप है, शोज पुअर एप्रिसिएशन, हालांकि इसको क्या मिलना चाहिए था? इसको कहीं ना कि एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, इसकी सराहना होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी सराहना नहीं हुई. ऑफ द फॉल आउट. फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट्स कह सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स कह सकते हैं आप. और जो कोविड का जो इफेक्ट्स है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर. देखो, डिजास्टर आपका क्या होगा? डिजास्टर आपका एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं बहुत बड़े चैलेंजेस का जो हमने सामना किया, पेंडेमिक का हमने सामना किया. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसी चीज जो पहले कभी घटित नहीं हुई. तो कोविड के जो इफेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा सीवियर थे और ऐसे इफेक्ट्स थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे. और ये जो सेंटर का जो एक स्टेप उठाया सेंटर ने, इसको हालांकि क्या मिलना चाहिए था? इसको एक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, लेकिन इसको एप्रिसिएशन कम मिला, यानी पुअर एप्रिसिएशन मिला. इसकी सराहना कम की गई. क्यों की गई? बिकॉज ये जो स्टेप है बहुत देरी से लिया गया. हालांकि स्टेप को पहले लिया जाना चाहिए था. पहले सेंटर ने कुछ और स्टेटमेंट दी थी, बाद में सेंटर ने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से इस कदम को हालांकि क्या मिलना चाहिए था? एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिला जो एप्रिसिएशन इनको मिलना चाहिए था. आफ्टर इनिशियली असर्टिंग, यहाँ पे पता चलेगा वो एप्रिसिएशन क्यों कम मिला.
आफ्टर इनिशियली का मतलब है स्टार्टिंग के अंदर, बिगनिंग के अंदर। असर्टिंग का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोलते हो, अफर्मिंग। तो इनिशियली क्या था, सेंटर ने इस बात को असर्ट किया, इस बात को क्या कहा, इस बात को स्ट्रांगली बोला क्या, दैट सच पेमेंट्स, कि इस तरह की जो पेमेंट्स है, एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन जैसी जो पेमेंट्स है, वर बियॉन्ड द गवर्नमेंट फिस्कल अफोर्डेबिलिटी। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल कह सकते हो, अफोर्डेबिलिटी का मतलब जिसको अफोर्ड कर सकते हैं, विच कैन बी अफोर्डेड। तो कहीं ना कहीं सेंटर ने इस बात को सिरे से नकार दिया था, ये बात बोलकर कि ये जो फिस्कल अफोर्ड मतलब ये जो कंपनसेशन देने की बात की जा रही है एक्स ग्रेशिया, तो ये कंपनसेशन फिलहाल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल गवर्नमेंट के पास इतना फाइनेंस नहीं है और ये उसकी अफोर्डेबिलिटी से परे है, यानी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है सरकार। ऑल दो, हालांकि ये स्टेटमेंट पहले दी थी, लेकिन बाद में सेंटर ने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से उसको जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वो एप्रिसिएशन उसको नहीं मिला। ऑल दो, हालांकि देयर इज अ प्रोविजन, हालांकि एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जिसके तहत क्या है, एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है फॉर कंपनसेशन, जिसके तहत क्या दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है। एंड एक्सटर्नलाइजिंग का मतलब होता है प्रोजेक्टिंग करना, प्रोजेक्ट दिखाना, द पेंडेमिक एज अ ग्लोबल एंड ऑनगोइंग इवेंट, जिसके तहत क्या किया जा सकता है, ये जो प्रॉब्लम है उसको पेंडेमिक घोषित किया जा सकता है, और पेंडेमिक की वजह से जो लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। द होम मिनिस्ट्री, हालांकि जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री हैज नाउ अवर्ट का मतलब हो गया स्टेटेड या असर्टिव, स्ट्रांगली बोलना। हालांकि होम मिनिस्ट्री ने भी इस बात को स्ट्रांगली बोला है क्या, दैट द इशू वाज अ मैनर, कि इशू क्या था, पहले जो सरकार ने एक्स ग्रेशिया देने से मना कर दिया था वो किस लिए दिया था, यानी बाद में उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, किस बात को बोलकर, इन विच फंड्स वर टू बी पुट टू यूज, मतलब उन्होंने इस बात का हवाला दिया, इस बात को जस्टिफाई करते हुए बोला कि मतलब जो पहले उन्होंने इस बात कंपनसेशन देने से मना जो किया था कि एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार अब उस कैपेसिटी के अंदर नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सके, तो ये बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उन्होंने देने से यस कर दिया। तो उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया कि पहले इस बात का इश्यू क्या था कि इन फंड्स को किस तरीके से, किस कैटेगरी में रखना है और किस तरीके से यूज करना है, ये चीजें पहले क्लियर नहीं थी, और इस वजह से एक्स ग्रेशिया देने से पहले क्या किया गया था, मना किया गया था। लेकिन अब सेंटर ने अपनी स्टेटमेंट किसके सामने रखी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, हु आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे जो आपको दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, और वर्ब हमेशा आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो फैमिलीज यहाँ पर आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर आपने लॉस्ट यूज कर लिया जो कि V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। स्टेटेड पोजीशन, देखो पोजीशन आपका नाउन हो गया, तो स्टेटेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था, यूज किया जा रहा है। ऑन पेइंग, ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जेएंड यूज कर लेते हैं। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दोज आपका एंटीसीडेंट हो गया, और डाइड मतलब होगी आपकी V2 पास्ट इंडेफिनाइट। शोज, देखो द सेंटर स्टेटेड पोजीशन, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका सिंगुलर आपने यूज कर लिया, शोज प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। डिजास्टर आपका नाउन है, अनप्रेसिडेंटेड आपका V3 हो गया, विच मीन्स नेवर हैपेंड बिफोर, एंड इसका साउंड वोवल है तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। अनप्रेसिडेंटेड आपका V3 है, जो कि पास्ट परफेक्ट आपका एडजेक्टिव था, यूज किया जा रहा है। हैज नाउ अवर्टेड, नाउ आपका एडवर्ब हो गया, और हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद टू बी पुट, देखो टू बी पहले इंफिनिटिव केस हो गया, और बी पुट हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर, पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, राइट। क्लियरली, साफ साफ, लैक ऑफ रिसोर्सेस,
would be legless argument। अब मतलब सरकार अगर इस बात को बोले कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो ये क्या रहेगा, एक लेगलेस आर्ग्यूमेंट रहेगा। लेगलेस मतलब फ्रेल, बहुत ही कमजोर आर्ग्यूमेंट होगा सरकार का, कि सरकार अगर अपना एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन देने से मना कर देती है, तो सरकार की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट देना कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो ये बहुत ही एक बेसलेस कह सकते हो जिसको, एक आर्ग्यूमेंट है। when, जबकि सरकार क्या करी, when the center is pursuing expensive रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जबकि सरकार क्या करी, बहुत ही महंगा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्या करिए, उसको फॉलो कर रही है, उसको परस्यू कर रही है, सच एज द सेंट्रल विस्टा। और सेंट्रल विस्टा जिसके अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है, उसके अंदर उसको क्या किया जाएगा, पूरा के पूरे पार्लियामेंट को रेनोवेट किया जाएगा, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट उसके अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर एक्सपेंड होने वाला है, उसके अंदर खर्चा होने वाला है। और अगर सेंटर ये बात बोलती है कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, यहाँ पर सूट नहीं करती है। व्हाट द गवर्नमेंट सेज, जहां तक गवर्नमेंट का कहना है, व्हाट द गवर्नमेंट सेज इट वांट्स टू डू, गवर्नमेंट का कहना है कि वो क्या करना चाहती है, इट वांट्स टू डू टू डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना फंड्स। तो सरकार बोलती है कि वो फंड्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है इन हेल्थ केयर, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड इनहैंस सोशल प्रोटेक्शन, जिससे लोगों को जो सामाजिक एक सुरक्षा मिलनी चाहिए उसके ऊपर खर्चना चाहती है, एंड सपोर्ट, सहारा देना इकोनॉमी की रिकवरी, जिससे कि मतलब जो हमारा इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, इकोनॉमी हमारा बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया है, और उस इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहती है ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज, और जो कम्युनिटीज बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है कहीं ना कहीं, रादर देन कि देने की बजाय गिव वन टाइम कंपनसेशन, मतलब एक टाइम कंपनसेशन देने की बजाय, और नोटिफाइड एक्स ग्रेशिया सॉर्ट का मतलब डिमांडेड बाय द पिटिशनर्स, और जिन पिटिशनर्स ने, जिन याचिकाकर्ताओं ने एक्स ग्रेशिया की डिमांड की है कि उनको एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, तो सरकार ने ये बोला कि वो एक्स ग्रेशिया देने की बजाय उसने क्या करने की कोशिश की है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना चाहती है, सोशल सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा है उसको क्या करना चाहती है, उसको उसको मजबूत करना चाहती है, और सपोर्ट करना चाहती है इकोनॉमिकली। अगर बात की जाए उन कम्युनिटीज को जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है, उनको इकोनॉमिकली उनको रिकवर करना चाहती है, उसको देने की बजाय कि एक टाइम आप उसको कंपनसेशन दे दे, उन लोगों को जिसने पिटिशनर्स हैं उनको जो है, उनको एक टाइम में उनको एक्स ग्रेशिया जो उनका कंपनसेशन बनता है उनको देने के बजाय सरकार इन चीजों पर ध्यान देना चाहती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, हालांकि इस बात में कोई गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग द फोकस ऑन प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। हालांकि सरकार का ये जो एसेंशियल, जो बहुत ही बेसिक कह सकते हो, जिन चीजों के ऊपर जो सप्लाईज की जरूरत होती है, बेसिक चीजों की जरूरत होती है, ये अच्छी बात है, सरकार का फोकस उस चीज के ऊपर है, केंद्रित है ध्यान उसका। एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी उसने अपना ध्यान लगाया हुआ है। हालांकि ये जो चीजें हैं सरकार की तरफ से अच्छी है, लेकिन इनफैक्ट द सेकेंड वेव, हालांकि मतलब ये जो सरकार ने अपना पूरा फोकस इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो एसेंशियल सप्लाईज के ऊपर लगाया है, इसमें कोई, उसमें कोई गलती नहीं है या इसमें कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आखिरकार द सेकेंड वेव peak was made considerably worse by the poor health infrastructure। और हालांकि जो सेकेंड वेव आया कोविड का, उसने इस बात को साफ साफ दिखा दिया कि हमारा हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा पुअर है, और उसको और भी ज्यादा वर्स कर दिया, खराब कर दिया। एंड लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, एंड जो मतलब जो इससे साफ साफ ये पता चला कि जो हमारा लोगों का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था उसके ऊपर भी बहुत कम खर्चा किया गया। एंड ए पॉलिसी फेलियर, और जो पॉलिसी थी सरकार की वो कंप्लीटली फेलियर होगी, रिकॉर्डेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे, जिसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये बताया गया, विच कॉल्ड फॉर हायर पब्लिक स्पेंडिंग 2.3% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ, जिसके अंदर साफ साफ ये बताया गया कि हमारे जीडीपी का सिर्फ 2.5 से लेकर 3% तक ही हेल्थ के ऊपर क्या किया गया, हेल्थ के ऊपर उसको स्पेंड किया गया, खर्चा किया गया, जो कि बहुत ही कम, मतलब एक पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है। एंड एज ए रिजल्ट जब सेकंड वेव आया तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, और जैसे कि हम लोगों ने विटनेस किया, तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर ये करना चाहती है, सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो सरकार का एक अच्छा कदम है और उनको इन्वेस्ट करना भी चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट।
देखिए इस परस्यूइंग होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, V1 प्लस ing आपने यूज कर लिया। गवर्नमेंट आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने सेज प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। अफेक्टेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है। रादर देन, जब चॉइसेस की बात करते हैं तो वहां पर रादर देन यूज कर लेते हैं, THAN वाला देन आता है। जनरली एरर में यहाँ पे THEN वाला दे देते हैं जो कि इनकरेक्ट होता है। रादर हमेशा अपने साथ देन लेकर चलता है। एंड उसके बाद इन कीपिंग, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद V1 प्लस ing जो कि आपका जेरेंड है। द सेकंड वे, सेकंड आपका हो गया ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, राइट। बट लेंडिंग, लेकिन लेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड, मदद देना, लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू फैमिलीज, उन फैमिलीज को नाउ इम्प्रूव, but lending a helping hand to the families now impoverished। impoverished का जो मीनिंग होता है destitute, दरिद्र, मतलब उन फैमिलीज को जो बहुत ज्यादा impoverished है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति के अंदर है, should also be priority। हालांकि सरकार अगर सिर्फ ये ध्यान देती है कि उसको हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना है, सोशल प्रोटेक्शन देनी है, अच्छे स्टेप्स है सरकार के, लेकिन वो जो फैमिलीज बहुत ज्यादा क्या हो गए, impoverished हो चुकी है, डेस्टिट्यूट है, बहुत ज्यादा दरिद्र है, उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा पुअर हो गया, तो उनको मदद करना भी एक प्रायोरिटी होना चाहिए सरकार का। उनको भी क्या चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प दी जानी चाहिए। द सेंटर आफ्टर ट्राइंग इटसेल्फ इन नॉट्स, इन नॉट्स का मतलब बाइंडिंग, खुद को बांधने के लिए, ऑन फ्री वैक्सीन, हालांकि सरकार ने जब फ्री वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो सरकार ने उसको सरकार ने खुद को उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में खुद को इंक्लूड किया था, खुद को उसमें बांध लिया था। शुड नाउ स्पेल आउट, स्पेल आउट का मतलब एक्सप्लेन करना, इट्स रोड मैप फॉर यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो अब सरकार को मतलब जो एक यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसका रोड मैप क्या करना चाहिए, उसको स्पेल आउट करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरीके से सरकार जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको इनहांस करेगी, किस तरीके से उसको इंप्रूव करने वाली है, तो उसका जो रोड मैप होगा उसको स्पेल आउट करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। द एनुअल बजट, और जो हमारा जो एनुअल बजट है, जो वार्षिक हमारा जो बजट है, इंक्लूडेड अ raft of schemes under, raft का मतलब a great number of या a large number of, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं अंडर कोविड-19 इनिशिएटिव। कोविड-19 के मतलब जो कोविड-19 के तहत बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, एंड क्लेम क्रेडिट फॉर आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस, और बहुत सारे मतलब जो क्रेडिट मतलब आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं, विच टुगेदर विद RBI इमिलियोरेटिव स्टेप्स, इमिलियोरेटिव का मतलब है प्रोग्रेसिव, स्टेप्स का मतलब कदम हो गया। ऑफिशियली अमाउंटेड टू का मतलब इक्वल टू 13 ऑफ GDP, मतलब ये जो अगर बात की जाए आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस की बात की जा रही है, एट द सेम टाइम जो कोविड-19 इनिशिएटिव है उसके स्कीम, बहुत सारी जो स्कीम्स को क्या किया गया, उनको लॉन्च किया गया है, तो वो सारी के सारा जो हमारा GDP है उसका 13% अमाउंटेड टू, उसका इक्वल टू, यानी उसका 13% इन स्कीम्स को क्या किया गया, अलॉट किया गया कहीं ना कहीं। बट above the line relief in terms of health care and social protection, और अब लेकिन रिलीफ फंड में जो मतलब रिलीफ फंड की जो बात की जा रही है, और उसमें अबव द लाइन वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर की अगर बात की जाती है कि अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफर, जिसके अंदर कैश को ट्रांसफर किया जाता है, आर अ स्मॉल शेयर ऑफ अदर स्पेंडिंग सच एज क्रेडिट प्रोविजन टू सेवरल सेक्टर्स। लेकिन अगर बात की जाए जो दूसरे सेक्टर्स की अगर बात की जा रही है उसके मुताबिक अगर बात की जाती है, जो हमारा स्मॉल सोशल प्रोटेक्शन है, और जो अगर बात की जाती है हेल्थ केयर हमारा जो है, उसके अंदर जो दूसरे अगर सेवरल सेक्टर्स है उसके मुताबिक हमारा कंपैरिजन किया जाए तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही छोटा शेयर इनके अंदर इन्वेस्ट किया गया है एज पर सम एस्टिमेट्स। मतलब अगर हम दूसरे सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो उन सेक्टर्स की बजाय मतलब जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोशल प्रोटेक्शन देने की जो बात की जा रही है, और उसके लिए जो एक इन्वेस्टमेंट किया जाना है, उसका जो शेयर है वो बहुत ज्यादा थोड़ा है कंपेयरिंग टू अदर सेक्टर्स, अगर उन्हें दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाता है। द IMF, Indian Monetary Fund analysis of policy responses,
जहां तक IMF का जो रिस्पॉन्स है पॉलिसी को लेकर, सेज दैट अर्ली इन द पेंडेमिक, ये जो महामारी है, फूड, फ्यूल, कैश ट्रांसफर टू लोअर इनकम हाउस होल्ड केम टू 1.2% ऑफ GDP। और मतलब इस पेंडेमिक की वजह से अगर बात की जाए, जो पेंडेमिक की वजह से फूड हो गया, खाना हो गया, फ्यूल हो गया, कैश ट्रांसफर हो गई, लोगों का जो इनकम है, हाउस होल्ड अगर बात की जाती है, लोगों का जो इनकम है वो 1.2% आ गया GDP का, जो कि बहुत मतलब बहुत कम रिकॉर्ड किया गया है विद सेकेंड वेव। हालांकि ये कोविड का जो सेकेंड वेव था मार्क्ड बाय मैनी डेथ्स, इसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। नेशन वाइड क्लॉजेस, नेशन वाइड क्लॉजेस जिसके अंदर रिव्यू किया गया, रिव्यू ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स अर्जेंटली कॉल्ड फॉर। और मतलब सेकंड पेंडेमिक, अभी ये जो सेकंड वेव आया पेंडेमिक का, तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और जो लोगों का जो कंडीशन था वो बहुत ज्यादा पुअर हो गया। और जब उसका एक रिव्यू किया गया तो इस बात से पता चला कि डायरेक्ट बेनिफिट्स मतलब लोगों को जो उससे बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड हुए, अर्जेंटली मतलब बहुत ज्यादा इमीडिएटली बोल सकते हो, कॉल फॉर डिमांडेड। तो मतलब जब इसको रिव्यू किया गया तो ये बात मतलब ये जब इसको रिव्यू किया गया तो ये बात मतलब ये बात क्या हुई, इस बात को हवाला दिया गया, एक कॉल फॉर मतलब इस बात की डिमांड की गई कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए जो इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। Now let us discuss some grammar concept. Lending a helping hand to families now impoverished. ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक जीरन फ्रेज हो गया। अमाउंटेड टू, अमाउंट हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है जिसका मतलब इक्वल टू हो गया। मार्क्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। इज अर्जेंटली कॉल्ड फॉर, अर्जेंटली आपका एडवर्ब हो गया, कॉल्ड फॉर यहाँ पर आपने यूज कर लिया पैसिव स्ट्रक्चर बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पर हो गया आपका रिव्यू, आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने इज यूज कर लिया। और उसके बाद कॉल्ड फॉर आपका जिसका मतलब डिमांडेड, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, राइट। बट इन कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर बात की जाती है, इन कोर्ट द होम मिनिस्ट्री, हमारा जो गृह मंत्रालय है सेड, उसने कहा है दैट कन्फाइनिंग लिमिटेड, कन्फाइनिंग का मतलब लिमिटेड सॉल्यूशंस, ये जो समाधान है टू कंपनसेशन वुड बी नैरो, मतलब ये जो कंपनसेशन की जो बात की जा रही है, एक्स ग्रेशिया की जो बात की जा रही है, उन फैमिलीज को जिनकी फैमिलीज के अंदर फाइनेंशियली जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, या वो लोग, वो जो फैमिली जिनकी फैमिली के अंदर जो ब्रेड विनर था, जो कमाने वाला था, वो लोग मारे गए, तो ये जो कंपनसेशन की बात की जा रही है वुड बी नैरो, ये बहुत कम रहेंगे, ये थोड़े रहेंगे। इट इज नो one's case that large direct cash benefits are the only good intervention. It is no one's case that large direct cash benefits are the only good intervention. लेकिन अगर बात की जाए, it is no one case, ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, बल्कि जो लार्ज डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स मिलने चाहिए, गुड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब इंटरफेरेंस, मतलब एक होता है ना इंटरफेरेंस, मतलब जब आप बीच में डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, और जब बीच मतलब इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पर होगा एक तरीके से जो सरकार का जो हस्तक्षेप है, सॉरी ये जो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट का, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो एक हस्तक्षेप है, और ये किस बात को लेकर, डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स को लेकर, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को ना लेकर बल्कि सभी को बेनिफिट्स देने वाला है। फैमिलीज हु हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स, मतलब वो फैमिलीज जिनकी फैमिली के अंदर जो ब्रेड विनर्स थे, जो कमाने वाले थे, वो मर गए, नीड हेल्प, उनकी मदद की जानी चाहिए। वाइल ऑर्फेन का मतलब जो अनाथ हो चुके हैं बच्चे, नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको सहारा मिलना चाहिए। इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प दैट इंडिया पेंशन सिस्टम इज वीकनिंग, और मतलब फिलहाल अगर बात की जाए, इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प, मतलब एट द सेम टाइम, मतलब जो सरकार का फिलहाल जो रवैया है, उससे जो हमारा पेंशन सिस्टम जो है लगातार वीक हो रहा है, उसको भी कोई मदद नहीं मिल रही है। बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में जो डिपॉजिट पड़ा है, लो यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, मतलब जो उस जो हमारा डिपॉजिट पड़ा है उसके ऊपर जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बेनिफिट्स भी बहुत थोड़े हैं। एंड ऑफिशियली पॉलिसी एक्सपेक्ट, और जो सरकार की जो पॉलिसी होनी चाहिए, एक्सपेक्ट्स, उम्मीद रखते हैं लोग उससे क्या, टू इनिशियली फेंड फॉर देमसेल्फ, फेंड फॉर का मतलब हो गया ट्राई टू मैनेज विदाउट हेल्प। और सरकार ने फिलहाल क्या, मतलब सरकार का जो एक पॉलिसी है जिससे लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है सरकार की तरफ से कि लोग खुद ही मैनेज करें।
हाउ द पीपल कुड मैनेज, लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सरकार का तो यही रवैया है जिसमें वो एक्सपेक्ट करती है कि लोगों को खुद मैनेज करना चाहिए कहीं ना कहीं। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट, लेकिन सेंटर को इस बात में कोई हेजिटेशन नहीं करना चाहिए टू रिव्यू, जांच करना इट्स टैक्स बास्केट, और उसका जो टैक्स का जो एक स्लैब है, तो टैक्स का जो एक उसका एक जो पॉलिसी बना हुआ है, एक जो प्लानिंग है, उसको क्या करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। टू रिलाई मोर ऑन, रिलाई ऑन मतलब रिलाई का मतलब हो गया रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन द वेल्थिएस्ट टू कंपनसेट। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को मतलब जो वेल्थिएस्ट लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, उनसे कंपनसेशन करना चाहिए, यानी उनसे सरकार को अगर टैक्स क्या करना है, टैक्स को कलेक्ट करना है, तो वो लोग वो जो पर्टिकुलर जो है वेल्थी लोग हैं, उनसे क्या करना चाहिए, कंपनसेशन करना चाहिए, उनसे लेना चाहिए। टू दोज हु हैव बीन हिट द हार्डेस्ट, who have been hit the hardest, मतलब उन लोगों को, देखिए यहाँ पे बोला है सेंटर शुड नॉट हैजिटेट टू रिव्यू इट्स टैक्स बास्केट टू रिलाई मोर ऑन द वेल्थिएस्ट टू कंपनसेट, यानी जो वेल्थिएस्ट हैं, जो लोगों से मतलब क्या करना चाहिए, उनको कंपनसेट कर, मतलब जो वेल्थिएस्ट लोग हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए कहीं ना कहीं, एंड कंपनसेट दोज हु हैव बीन हिट द हार्डेस्ट, और उन लोगों को कंपनसेट करना चाहिए जो इस पेंडेमिक से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो सरकार को जो वेल्थिएस्ट लोग हैं उनसे टैक्स चार्ज करके कंपेंसेट करना चाहिए उन लोगों को जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इस कोविड की वजह से, राइट। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एंड ये बहुत सच्चाई एक थी जिसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इस कोविड से, और उनका फाइनेंशियली वो कितने ज्यादा वीक हो चुके हैं, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। हैज सेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सॉल्यूशन अपने साथ आर्टिकल प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है। यहाँ पर आपका हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, एंड फैमिलीज यहाँ पर एंटीसीडेंट हो गया। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, फैमिलीज आपका प्लूरल है तो यहाँ पर हैव यूज कर लिया, और उसके बाद आपने लॉस्ट जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और फ्रेंड V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। चिल्ड्रन आपका नाउन हो गया, ये आपका चिल्ड्रन आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। टू इनिशियली फेंड, देखो इनिशियली आपका हो गया इसेंशियली आपका एडवर्ब हो गया। टू फेंड आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1। टू रिलाई ऑन, टू डिपेंड ऑन, ठीक है, ये आपका रिलाई ऑन का मतलब डिपेंड ऑन। हु आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, दोज आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो यहाँ पर आपने हैव यूज कर लिया। बीन हिट के यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, क्योंकि हैव के बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, और हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही होता है, तो यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, राइट। So this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.